नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए मोबाइल लाभदायक है या फिर नहीं का, क्योंकि तकनीकी का जो जाल है वरदान भी है और अभिशाप भी होता है। जिस तरह अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी होती है और वही हाल इस ऑनलाइन शिक्षा के लिए वरदान बने मोबाइल से है। अब बच्चों के लिए यह लत बन रहा है और हर समय हाथ में बच्चों के मोबाइल होता है। क्लास की जगह ऑनलाइन गेम बच्चों के मन मस्तिष्क पर हावी हो रहा है। तकनीक ने हमें बहुत सी सहूलियतें दी हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होने से उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। यदि आपके बच्चे मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं या उन सभी पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ऑनलाइन गेम का नशा ऐसा है कि बच्चे ऑनलाइन गेम में पैसे और वक्त दोनों को गंवाते हैं और हालत तो यह है कि बच्चे अभिभावक की बात तक नहीं मानते हैं। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और फिर चाहे वो पेरेंट्स हों, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए माता पिता अक्सर उनके हाथ में ये फोन थमा देते हैं या फिर उन्हें टीवी के सामने बैठा देते हैं। ऐसे में कई बार माता पिता इस बात का ध्यान तक नहीं देते कि बच्चा देख क्या रहा है और कितनी देर से वो स्क्रीन के सामने है, किस साइट का वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो साइट गलत तो नहीं है, आपके बच्चे देख रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑनलाइन गेम में खेल रहे बच्चों के लिए मोबाइल अत्यंत जरूरी हो गया है। अगर उनको मोबाइल नहीं दो तो बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं। लेकिन क्या परिजनों को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि बच्चे अगर मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो कौन सा गेम खेल रहे हैं, कहीं गलत साइट है तो नहीं खोल रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, चूँकि आप अपने बच्चों पे जब वो पढ़ाई करते हैं या गेम मोबाइल चलाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं? हम तो प्रॉपर तरीके से बच्चों का ध्यान ही रखते हैं, लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी पेरेंट्स सावधान रहें कि ऑनलाइन गेम और मोबाइल के एडिक्ट तो नहीं आपके बच्चे कहीं गलत साइटों का उपयोग कर रहे हैं तो प्रोग्राम मोबाइल गेम से बच्चों में बढ़ती हिंसक बढ़ सकती है। क्या है, एक तो बच्चे जो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग में पेरेंट्सों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्या होता है कि सभी पेरेंट्स को इतना समय नहीं रहता और आज जो पद्धति चल गई है मोबाइल के अनुसार पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए सभी पेरेंट्सों को अपने बच्चों को मोबाइल देना ज़रूरी हो गया है। अभी कोरोना काल में जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उसके कारण भी मोबाइल का जो प्रचलन है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ा है और उससे बच्चों में जो एक अलग अलग प्रभाव से पेरेंट्सों के ध्यान नहीं देने के कारण वो अलग अलग ऐसी साइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण उनमें हिंसक प्रवृत्ति और ऐसे कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों का समावेश हो रहा है। तो ये हमारे साथ कुछ पेरेंट्स थे जिनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों पर बराबर ध्यान रखते हैं कि वो गलत साइटें तो नहीं खोल रहे हैं, गलत देख तो नहीं रहा है। लेकिन क्या आप अपने बच्चों पर ध्यान रख रहे हैं? अगर नहीं तो कृपया उन पर ध्यान रखिए, उनकी जो क्रियाकलाप है उन पर ध्यान रखिए। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। और उसमें आपने देखा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हमारे सहयोगी ने बातचीत की और उन सब का ये कहना था, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरूरत है इस बात की कि ये जो मोबाइल फोन है उनको देना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे एक्सेस क्या कर रहे हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके बच्चे के लिए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। शिल्पी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गृहिणी हैं। शिल्पी जी, स्वागत है आपका चर्चा में। अभिमन्यु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं। अभिमन्यु, आपका भी बहुत वेलकम है। और इसके अलावा हमारे साथ एक और पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। सुंदर चौहान जी हैं। सुंदर जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुंदर जी, मैं आपका ही रुख करता हूं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं तो कोरोना काल में एक जरूरत पड़ी इस बात की, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी तो बच्चों को मोबाइल देना पड़ा। लेकिन एक पेरेंट्स होने के नाते क्या आप इसको कभी चेक कर पाते हैं या आपको लगता है कि ये मोबाइल का एडिक्शन बच्चों के अंदर हो रहा है और वो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के सामने इस समय? मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चों पे मोबाइल का ज़्यादा प्रभाव होता जा रहा है। अब चाहे वो गेम्स के रूप में हो या सोशल मीडिया के रूप में हो। आजकल गेम्स जैसे पबजी टाइप के कुछ गेम्स हैं जो कि काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में पैदा कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि
इस गेम्स को खेलते खेलते कई घटनाएं अपन ने ऐसी देखी हैं, सुनी हैं कि बच्चे कई स्टंट करते हैं और उन स्टंट के चक्कर में उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। और रहा सवाल पेरेंट्स को वॉच करने का, तो अपन देखते हैं कि आजकल की दिनचर्या में सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो तुम अपना काम कर लो। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस सारी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ हमें बच्चों को ये भी देखना पड़ेगा वो किस दिशा में जा रहे हैं, कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं या गलत साइट्स का यूज तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट तक तो ठीक है कि आपके बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिसमें वो रील्स वगैरह भी आजकल बनाने लगे हैं काफी बच्चे। लेकिन जो हिंसक गेम प्रवृत्ति है या कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आपत्तिजनक साइट्स हैं जिनको हमें यूज नहीं करना चाहिए और बच्चों को भी उन साइट्स से दूर रखना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और मैं आप सभी पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूंगा। नहीं, लेकिन कि वो सुंदर जी देखिए, ये मैं बच्चों को इसलिए कम आपसे से कम पूछ रहा मोबाइल यूज था कि करने आप दें। एक पेरेंट्स और अगर- हैं, आप मुझे बताइए, आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया और बच्चा उसके अंदर पढ़ाई कर रहा है या वो गेम खेल रहा है या वो कौन सी साइट एक्सेस कर रहा है, इसको कैसे आप वॉच कर पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप ये सही तरीके से गेस कर पा रहे हैं कि आपने जिस काम के लिए बच्चे को मोबाइल दिया है सिर्फ वही काम बच्चा उस मोबाइल के ऊपर कर रहा है? क्या ये एक बड़ी चैलेंज है या बड़ी चुनौती है आपके लिए अभी, कम से कम सुंदर चौहान जी? ये बहुत बड़ी चुनौती है, मेरे लिए नहीं, सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सभी ने तो मोबाइल दे दिया बच्चों को। और देना पहले ये था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बच्चों को दूर रखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चे उस पर डिपेंडेड हो गए हैं। आजकल हर चीज उनको मोबाइल पे अवेलेबल है, तो वो चाहते हैं कि भाई कोई भी कहीं कठिन सब्जेक्ट है या कोई भी परेशान हो रहे हैं, कोई उनको नई सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो मोबाइल का सहारा लेके उस क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं। लेकिन इस बीच में बच्चे पेरेंट्स की आंखों में धूल भी झोंक देते हैं कि वो गेम्स खेलने लगते हैं और बाहर बहाना होता है स्टडी का कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये चीज ढूंढ रहे थे। तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे, यहाँ तक तो ठीक है कि बच्चे गेम्स खेलने लगे, वीडियो देखने लगे, लेकिन कुछ गलत साइट्स का यूज ना करें। ये मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि सभी लोग अपने बच्चों को वॉच करें, हमेशा देखें। अभिमन्यु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। अभिमन्यु, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? क्या फोन का इस्तेमाल आप करते हैं? उस फोन को आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसमें आप गेम खेलते हैं? किस तरह से आप, जब आपको दिया जाता है फोन, तो उसका आप यूज करते हैं? क्या काम आता है आपके लिए फोन, अभिमन्यु? जी सर, मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता हूँ, पर कभी भी ऐसे गेम्स वगैरह नहीं खेलता मैं। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को देखा भी है जो पीछे क्लास अटेंड करते हैं और उसके पीछे पीछे गेम खेलते रहते हैं। और हाँ, तो ये बस यही है कि पबजी वगैरह भी अब जब कोई खेलता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स का पैसा दबा देते हैं। बिल्कुल। वो मतलब कुछ भी खरीद लेते हैं, हजारों रुपए की चीजें खरीद लेते हैं और मतलब वो बोलते हैं कि एंटरटेन करते हैं ये हमें। पबजी गेम वगैरह कुछ भी गेम खेलते हैं तो वो हमें तो अभिमन्यु, क्या आप में मानते हैं एक तरीके का एडिक्शन है? चूंकि आप बता रहे हैं कि आपके जो साथी हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आपने देखा है कि क्लास के अंदर आगे पढ़ाई हो रही है, पीछे गेम खेल रहे हैं। क्या इसको एक एडिक्शन के तौर पर आप देखते हैं? आपको लग रहा है कि ये एडिक्शन है? और आप क्या कोई गेम वगैरह खेलते हैं या फिर आप दूर हैं कम से कम इससे अभी? नहीं सर, मैं ये बिल्कुल एडिक्शन है और ये बहुत बड़ा एडिक्शन है और ये एडिक्शन जितनी जल्दी हो सके दूर करना चाहिए। और कभी कभार गेम्स पे ऐसे एड्स भी आते हैं जो हम बच्चों को नहीं देखने चाहिए, पर वो दिखाते हैं गेम्स वाले। और वो कोई ऑप्शन भी नहीं देते कि ये ऐड को आप हाइड करना चाहें, या कोई कंप्लेंट नंबर भी नहीं देते कि किसी को अगर आपत्ति हो रही हो इस ऐड से तो वो हटा पाए। और सर, जहां तक मेरी बात है तो मैं अभी एक भी गेम नहीं खेलता, क्योंकि सर मेरे को मतलब जो फोन मिला है वो स्टडी के लिए मिला है, तो मैं स्टडी के रूप में उसे मतलब यूज लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि गेम्स के। नहीं, बिल्कुल सही है अभिमन्यु, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस एडिक्शन ना हो किसी भी चीज का, बाकी एंटरटेनमेंट अगर आप कर सकते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप उसकी लत में पड़ेंगे तो फिर वो खराब है। शिल्पी जी, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और कैसे, मतलब मेरा भी सवाल आपसे भी यही है कि एक पेरेंट्स होने के नाते, चूंकि अभी जरूरत भी है भाई बच्चों को, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो आपको उनको मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो आपको उनको देना पड़ेगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उस फोन पर या उस गैजेट पर, इसको कैसे वॉच करते हैं शिल्पी जी आप? नहीं, आज का जो समय है, आजकल के अभिभावक जो बच्चों को जिद में आके या अधिकतर
प्यार में आके बच्चों को मोबाइल थमा रहे हैं, कहीं तो अपनी जिम्मेदारियों से वो फ्री होना चाहते हैं कि ठीक है हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। तो अब है ना, मोबाइल का जी। इस्तेमाल वो बच्चे कैसे करते हैं उसका उनके बच्चों की मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है वो वहाँ नहीं ध्यान देते हैं। अरे अब वो बच्चे मोबाइल का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हद तक इस्तेमाल करते हैं, अब तो वो अभिभावक नहीं देखते। अभिभावक यदि वर्किंग है तो वो तो और ही ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि बच्चे और फ्री हो जाते हैं। पूरे टाइम बच्चे मोबाइल पर बिजी रहते हैं। अब वो अब जैसे आपने बोला कि बच्चे क्या साइट देख रहे हैं मोबाइल पर, है ना, बच्चे क्या साइट देख रहे हैं वो तो अब वो साइट तो इंटरनेट तो चूंकि अब इस हद तक फ्री हो चुका है बच्चों के लिए, तो वो बहुत खतरनाक है एक तरह से। लेकिन मैं तो कहूंगी कि मोबाइल सिर्फ नकारात्मक वे में ना देखा जाए, उसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल। देखिए शिल्पी जी, ये मैं समझ सकता हूं, चूंकि बीइंग अ पेरेंट, और दूसरा ये भी है कि स्पेशली गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह के ऐप्स होते हैं जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि अगर बच्चे को आप दे रहे हैं मोबाइल, तो इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहीं उसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी साथ में ना आ रहा हो। शिल्पी जी, अगर आप अपने बच्चे को दे रही हैं मोबाइल, तो मुझे बताइए कि आप उसको कैसे चेक करते हैं। मैं ये केवल समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके जरिए और पेरेंट्स भी ये समझे, शिल्पी जी आपके जरिए और पेरेंट्स भी समझें जो मोबाइल फोन दे रहे हैं। यदि आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया है तो आप निश्चिंत ना रहें कि अब आप फ्री हैं। बच्चे को मोबाइल दे दिया तो बच्चे की तरफ से आप फ्री ना हो जाए, है ना। बच्चे को मोबाइल देकर बच्चे की तरफ से आप फ्री ना रहें। आप समय पर चेक करते रहें कि बच्चा उस मोबाइल का क्या इस्तेमाल करता है, उस पर क्या सर्च कर रहा है, बच्चा क्या गेम खेलता है, क्या मूवी देखता है, क्या किस तरह से उस चीज में बिजी है बच्चा। तो समय समय पर बच्चे को मोबाइल के रूप देखते रहें आप, कृपया करके, ठीक है ना। तो क्योंकि बच्चा यदि मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मानसिक और शारीरिक जितना विकास होगा ना, तो उतना ही विकार भी होगा जी। उसके मूड स्विंग्स होंगे, उसका व्यवहार बदलेगा, उसकी याददाश्त पर, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी, जो जितना ये जितने बच्चे जिससे बोलते हैं ना कि आजकल बच्चे खुद अपनी तरफ से बोलते हैं कि हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी ये डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन उसमें डिसेबिलिटी भी बढ़ती है। एज ए पेरेंट जो मैं समझ पाई। सुंदर जी, क्या आपको लग रहा है कि एक तो पेरेंट्स भी आजकल थोड़ा सा इस चीज को लेकर के बड़ा कैजुअल हो गए हैं? क्योंकि हम लोग को तो याद आता है कि कितने स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी, और कम से कम मोबाइल तो एक्सेस करने में तो बहुत ही मतलब किस तरीके से हम लोग मिन्नतें किया करते थे। लेकिन आजकल आपको लग रहा है कि एक तो जो ज्यादा फ्रीडम के नाम पर भी इस तरीके की जो चीजें हैं कि बच्चे ने कोई डिमांड करी और आपने उसको तुरंत पूरा कर दिया, इस वजह से भी अब आप जब उसको मना करते हैं तो वो मानता भी नहीं है। क्या ये भी आपको लगता है कि ये जो परिवर्तन आया है या ये जो चेंज है, उस वजह से भी अब ये दिक्कत ज्यादा है? बच्चे मानते नहीं है, ये भी संदीप जी, बच्चे मानते नहीं है, ये भी मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल का साइड इफेक्ट है। ये मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल का ही साइड इफेक्ट है। नहीं बिल्कुल शिल्पी जी, आप सही करें। और सुंदर जी से भी मैं यही पूछा था। सुंदर जी, क्या ये जो चेंज आया है आपको लग रहा है कि ये कारण है? सुंदर जी, बच्चे इतना जिद्दी हो गए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है, जो जिद्दी स्वभाव, लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों को आप सजेस्ट दें, वो उसका यूज करें। आपको लगता है कि बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन उसको ढूंढना है मोबाइल में, और लिमिटेड टाइम के लिए आप उसको मोबाइल प्रोवाइड करें। इसके बाद उससे पूछें, बच्चा आपका काम होगा और आप अपने पास वापस ले लें। और रहा सवाल पेरेंट्स का, तो नहीं शिल्पी जी मैं आऊंगा अभी आपके पास। अभी सुंदर जी से मैंने सवाल पूछा था, उनकी बात भी कंप्लीट हो जाए। शिल्पी जी एक सेकंड, सुंदर जी हाँ अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चे जो है ना, बच्चों की गलती नहीं है। जो एजुकेशन सिस्टम से अगर हम बाहर भी जाते हैं ना, तो आजकल छोटे बच्चों को भी मोबाइल का इतना एडिक्शन कर दिया पेरेंट्स लोगों ने कर दिया है। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि मोबाइल, बच्चा अगर रो रहा है तो उसे मोबाइल दे दिया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसे मोबाइल दे दिया है। तो हमने उसे शुरू से ही तो एडिक्ट कर लिया है मोबाइल के लिए। हमने अपनी जिम्मेदारी तो परे कर ली कि चलो बच्चा मोबाइल में देखते देखते अपना खाना खाने लगा, या अपना
वर्क करने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडिक्ट हो रहा है, उसकी आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसका माइंड भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है कि भाई उस पर डिपेंडेंट हो चुका है। अब आप किसी बच्चे से मोबाइल देंगे और उसे छीनेंगे तो वो सहज सी बात है कि वो गुस्सा लेकिन सुंदर जी, एक चीज और इसमें मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे देखिए जो पेरेंट्स करते हैं ना या जो बड़े करते हैं उनको देख करके भी कॉपी करते हैं। आजकल तो सारा दिन हम लोग भी तो उसी में शामिल हैं, फोन पर हर समय बिजी रहना, हर समय व्हाट्सएप को चेक करना, सोशल साइट्स पर हर समय इन्वॉल्व रहना। क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इन सारी चीजों के अंदर एक ख्याल रखना चाहिए कि अगर बच्चा है आपके घर के अंदर तो आप ऐसा कम से कम माहौल क्रिएट करें कि बच्चा भी उस चीज का एडिक्ट ना हो, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। कहना हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बच्चों के सामने भी हमें मोबाइल कम से कम यूज करना चाहिए ताकि उनको ये ना लगे कि आप खुद यूज कर रहे हैं। जैसे बच्चों को अपन किसी भी प्रवृत्ति के लिए रोक रहे हैं कि आप मोबाइल यूज मत करिए, तो बच्चा आपको रिप्लाई दे सकता है कि आप तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मम्मी भी बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो हमें भी ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बच्चों के सामने मोबाइल कम से कम यूज करें और उन्हें भी कम से कम मोबाइल यूज करने दें। रहा सवाल एजुकेशन का, तो एजुकेशन की टाइमिंग जो होती है, 1 घंटे के लिए आपने ऑनलाइन क्लास दी तो 1 घंटे के लिए आप उनको मोबाइल दीजिए। इसके बाद बच्चे मोबाइल की अगर जिद करते हैं तो आपको उस जिद को नहीं मानना होगा। अगर आप उनकी जिद को मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि बच्चों को इतना डिपेंडेंट ना कर दें कि उनकी आंखों पे इफेक्ट पड़े। आज तो चलो ठीक है, आपने मान ली उनकी जिद। जब रेगुलर मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आप और हम समझ सकते हैं कि बच्चों की आंखें कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रही हैं। मोबाइल का रेडिएशन आपकी आंखों को प्रभावित कर रहा है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इससे बच्चों की हेल्थ पे प्रभाव ना पड़े। जो दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको नुकसानदेही होगा। बिल्कुल। अभिमन्यु, ये बताएं, चूंकि आजकल तो सोशल साइट्स भी बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेस होते हैं और बच्चे भी उसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इंस्टाग्राम या इस तरह की सोशल साइट, फेसबुक, रील्स बनाना। ये क्या आपको लगता है कि चूंकि आप तो एक स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि इस तरह से वहां पर जो समय लगाते हैं या वहां पर जो अपीयरेंस दिखती है स्टूडेंट्स की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है वो सही है और वहां पर भी आपको लगता है कि जो फिर खतरा बरकरार रहता है, क्योंकि वहां पर भी इस तरह के लोग होते हैं जिनके कांटेक्ट में अगर आप आ गए अभिमन्यु तो हो सकता है कि वो नुकसान भी हो जाए आपके लिए। तो क्या लगता है कि उससे भी थोड़ा सा बच्चों को दूर रहना चाहिए? हाँ सर, रहना तो चाहिए, एक लिमिट में चलना चाहिए। जैसे बच्चे रील्स स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसी पर्सन्स के पास ऐसी प्रोफाइल्स पे पहुंच जाते हैं जो उन्हें फ्रॉड कर देते हैं या उनसे इनके अकाउंट्स की डिटेल्स मांग लेते हैं, उनके पेरेंट्स की। ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे पूरे पेरेंट्स को देखना चाहिए अपने बच्चों के फोन्स को कि उनके बच्चे क्या चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं, और मतलब पूरे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन अभिमन्यु, आप कितना अवेयर रहते हैं इस चीज को लेकर के? सोशल साइट्स पर तो आप भी होंगे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप जरूर होंगे, अगर उसको एक्सेस करते हैं तो फिर कैसे आप इन सारी चीजों को फिल्टर कर पाते हैं? सर मैं सोशल मीडिया साइट्स पे हूँ, बट सर एकदम लिमिटेड लोगों के साथ रहता हूँ, ना ही ज्यादा टाइम मैं फोन में लगाता हूँ। अगर ऐसे हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए कि 1-2 घंटे के लिए ही फोन चलाना चाहिए दिन में। और इस मोबाइल में स्क्रीन टाइम आउट करके एक फीचर भी आता है जिससे वो कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट अपने फोन को बता सकता है कि बस इतने देर तक ही फोन चलाऊंगा, उसके बाद फोन नहीं चलता। लेकिन अभिमन्यु, ये बताएं मुझे, ठीक है देखिए हम लोग नेगेटिव बातें तो खासतौर से ये हैं जो इसके इफेक्ट हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या स्टडी में आपको लग रहा है कि हेल्प होती है? क्योंकि जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं या जो उसका सही पॉजिटिव यूज करना चाह रहे हैं उनको तो उसका लाभ मिल रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, मटेरियल जो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइड भी है, बस ये है कि थोड़ा सा सही या लिमिटेड तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ये आपको फायदा भी पहुंचाएगा? हाँ सर, ये मतलब है तो एक तरीके से। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे क्या? अभिमन्यु, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ फायदा आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस या फोन के ऊपर पढ़ना ये सब फायदेमंद भी हो सकता है, बस ये है कि थोड़ा सा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, जिनको हायर एजुकेशन चाहिए रहता है पर वो कहीं जा नहीं पाते, और ये सारी एजुकेशन ऑनलाइन मिलती है हमें साइट्स पे। और जो कुछ बुक्स ऐसी रहती हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे मतलब बहुत ज्यादा महंगी, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्री में, तो वो उसको भी एक्सेस कर पाते हैं। बट सही है, अगर इसको लिमिटेड वे में यूज करें तो ये परफेक्ट
चीज है स्टूडेंट्स के लिए, स्टडीज वगैरह के लिए। और बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन स्टडीज से ही बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं, जैसे नीट, यूपीएससी, आईएएस वगैरह जी। तो ये सर। हाँ ठीक है। शिल्पी जी देखिए, अब आपसे भी मेरा वही सवाल है कि चूंकि बच्चे सीखते वही हैं जो बड़े या जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं घर के अंदर, जो बड़ों ने किया है उसको देख करके ही वो उसको फॉलो करना भी शुरू करते हैं। बहुत सारा समय हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स भी फोन पर लगे हुए हैं, सोशल साइट्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं और फिर बच्चों को कहेंगे कि आप ये काम मत करिए। क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है या वो थोड़ा संजीदा हो जाएं अगर उनके घर में बच्चे हैं तो? इसमें क्या करा करो, बिल्कुल एक बार बोलना शुरू किया तो बंद मत हुआ करना, तो कभी दूसरे सुधार को की ले। गुंजाइश बड़ों से ही होती है। हम बच्चों को तभी टोक सकते हैं जब हम खुद उस काम को ना कर रहे हो। जब हम खुद मोबाइल हाथ में लिए, बच्चों को नहीं बोले, बच्चों को बोले कि आप मोबाइल रख दो या आप ये काम मत करो, तो बच्चे पहले बड़ों को ही बोलेंगे ना। तो ये तो बड़ों से ही शुरुआत होगी। तो शिल्पी जी आप अपने घर में कैसे इसको मैनेज करते हैं? मतलब क्योंकि अगर आपको बच्चे को कोई नसीहत देनी है तो क्या कम से कम दूरी बना के आप लोग भी रखते हैं घर के अंदर कि ठीक है मैं इतने समय फोन नहीं यूज करूंगी? क्योंकि आजकल फोन तो जैसा आपने भी कहा कि भाई फोन जरूरत की भी चीज है, बहुत सारे काम हमारे फोन के थ्रू होते हैं, लेकिन उसका हम लोग इस्तेमाल बहुत ज्यादा भी करते रहते हैं। हाँ, आजकल तो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज हो गई है फोन। आपके सारे कॉन्टेक्ट्स तो क्या, हर जरूरत से पहले फोन चाहिए आपको। तो सुबह से ही फोन की जरूरत लगती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के सामने तो फोन कम से कम यूज करूँ। चलिए शिल्पी जी ठीक है, आपकी इसी बात के साथ आज का डिस्कशन डिस्कशन मुझे यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा। आप सभी लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि बच्चों की निगरानी जरूरी है। फोन आपको फायदा भी पहुंचा सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको फायदा भी देती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और इसलिए इसकी मॉनिटरिंग आपको ही करनी है अगर आप पेरेंट्स हैं तो। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।